कहानी के शुरू में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट आनंद समुद्र के बीचों बीच फंस चुका था। वह इस समय अपने बोट पर आराम कर रहा था। तभी उसे एक पानी में बहने की आवाज सुनाई दे पड़ती है। वह जाके देखता है बोट पे काफी पानी भर चुका है। देखते हैं बोट पे एक छेद हो चुका है जिसके थ्रू पानी आ रहा है। रॉबर्ट ऊपर जाके देखता है तो उसे एक कंटेनर दिखाई पड़ता है। बोट से टकराने पर वह छेद हो गया था। वह एक लोहे की स्टिक लेकर कंटेनर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कंटेनर बहुत ज्यादा भारी होने पर उस स्टिक से ये कंटेनर हटाया नहीं जा सकता। अब रॉबर्ट करता भी क्या, उसे एक उपाय सोचता है। रॉबर्ट बोट पे रखे एंकर बैग को निकालता है, फिर बैग को कंटेनर से बांधकर पानी में फेंक देता है। इससे ये होगा कि बैग में जितना पानी भरेगा उतना खिंचाव की वजह से कंटेनर बोट से अलग हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही होता है। रॉबर्ट जब बोट को बाय करता था, छेद की वजह से बोट पे पानी भर रहा था। वो बोट को जल्दी से रिपेयर करने की सोचता है। हालांकि उसके पास बोट रिपेयर करने की भी एक लिक्विड था जिससे कुछ ही घंटों में बोट रिपेयर किया जा सकता है। रॉबर्ट काफी थक चुका था, इसलिए वह बोट के अंदर कुछ इस तरीके से आराम करता है। रॉबर्ट रेस्क्यू टीम से मदद मांगने के लिए अपने जहाज से रेडियो को बाहर निकालता है, लेकिन रेडियो के अंदर पानी जाने की वजह से ऑन नहीं होता। वह बोट पे भरी पानी को भी निकाल लेता है। रॉबर्ट को लगता था इसके रेडियो की बिजली की वजह से ऑन नहीं हो रहा, इसलिए वह बोट की बैटरी से रेडियो को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी रेडियो ऑन नहीं होता। अंदर आकर मैप को देखता है। इसी बीच उसे रेडियो पर कुछ आवाज सुनाई देता है, इसलिए वो जल्दी से रेडियो के पास जाते हैं। रेडियो पे बात करने वाली शख्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाजें ठीक से ना आने पर कुछ समझ नहीं पाता। इसी बीच कनेक्शन काट हो जाता है। रिकनेक्ट करने की वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो जाती है। रॉबर्ट अब निराश हो जाता है। अब रॉबर्ट के लिए ये रात काफी चुनौती भरी होने वाली थी, क्योंकि आज की रात उसे एक भयानक तूफान से सामना करना होगा। तेज बारिश के साथ ऊंची ऊंची लहर भी आती है। इसी बीच उसे एक झटका लगता है और वह पानी में गिर जाता है और काफी कोशिश करता है बोट पर जाने के लिए, और जैसे तैसे करके वह बोट पर आ जाता है। रॉबर्ट बोट के अंदर जाके रिलैक्स करता है। इसी बीच उसे एक और झटका लगता है और सब कुछ नीचे गिरने लगता है। वह समझ गया था कि बोट अब पलट जाएगा, और तो ऐसा ही हुआ। रॉबर्ट तैरता हुआ बोट से बाहर आता है और जैसे तैसे बोट को वापस सीधा कर लेता है। हालांकि इस तूफान ने रॉबर्ट का बहुत नुकसान किया। उसे चोट भी लग गई थी और जो छेद उसने रिपेयर किया था फिर से खुल गया था, जिससे पानी भरने लगा था। मतलब इसके लिए मुसीबत ही मुसीबत। अब बोट भी ज्यादा देर तक साथ नहीं दे सकता था। बोट टूटने से इनका जिंदा रहने की उम्मीदें भी टूट रही थी। रॉबर्ट हार मानने को तैयार नहीं था। फिलहाल बोट पे रखी लाइफ बोट को पानी में उतारता है और जानता था कि उसका बोट सुबह होने तक डूब जाएगा। खैर वो अब लाइफ बोट पर अपना रात गुजारती है। सुबह होते ही बोट से जुड़ी रस्सी को पास खींचने लगती है और बोट पे जाकर कुछ जरूरी सामान ले आता है। अब वो अपने बोट के अंतिम दर्शन करता है। अभी हम देखते हैं बोट से लाया सामान में दूरबीन भी था। वह दूरबीन से दूर दूर तक देखता है, लेकिन कोई जहाज नहीं दिखता है। अगली सुबह रॉबर्ट जब आराम करता है तो फिर से एक तूफान के साथ उनका सामना हो जाता है। ऊंची ऊंची लहर आने के वजह से लाइफ बोट गोते मारने लगता है। कुछ ही मिनटों में लाइफ बोट भी पलट जाता है और ये बोट ही इसकी आखिरी उम्मीद थी। काफी कोशिश करने के बाद अपने बोट पे ऑफर आ जाता है। रॉबर्ट का खाना पीना भी खत्म हो चुका था। इनके पास पानी पीने के लिए कुछ पानी थी, लेकिन वह खराब हो चुका। रॉबर्ट को खाना ना सही, लेकिन पानी की तो बहुत जरूरत थी, क्योंकि पानी बिना एक दिन भी जिंदा रहना नामुमकिन है। वह एक उपाय सोचता है। उस पानी वाली कैन को काट देता है और उसमें समुद्र की पानी रख के एक जग रख के एक पन्नी से ढक देता है। जुगाड़ से फायदा ये होगा, दिन में गर्मी की वजह से समुद्र के पानी बाष्प बन के वही पन्नी में चिपक जाएगा और पन्नी से जग में गिरे। एकदम फिल्टर वाला पानी था। ऐसे ही पानी पी के कई दिन बीते। इसी बीच उसका नजर एक जहाज पर पड़ती है जो कुछ ही दूरी से गुजर रहा था। रॉबर्ट जल्दी से सिग्नल स्टिक को जलाता है और खूब चिल्लाता भी है, लेकिन शायद जहाज में बैठे लोग उसे देख नहीं पाए थे और जहाज वहां से चला जाता है। अब रॉबर्ट की उम्मीद भी टूट जाती है और जहाज को देखते रहते हैं। इसी रात उसके पास से एक और कार्गो शिप गुजरता है। रॉबर्ट उसे भी सिग्नल देता है, लेकिन ये लोग भी उसे नहीं देखता। अगले दिन सुबह दूरबीन से देखता है और जहाज या कोई बोट को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह खूब निराश हो जाता है। इसे लगने लगा वो अब जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए अपने परिवार को एक मैसेज लिखता है और अपनी पत्नी और बेटी से कहता है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। बेटी से कहता है, तुम अपनी मम्मी को तंग मत करना, हमेशा एक अच्छी लड़की बन के रहना। और अपना एड्रेस लिख के रॉबर्ट चिट्ठी को एक डिब्बे में भर के पानी में छोड़ देता है। शायद ये डिब्बा किसी के हाथ लगे और वह वाला आदमी इसके परिवार तक पहुँचा दे। अब रात हो जाती है। रॉबर्ट को कुछ ही दूर में एक लाइट दिखती है। रॉबर्ट अपनी आखिरी कोशिश करती है
और अपने डायरी के कुछ पन्ने को आग से जलाती है, मगर इस आग से इसके बोर्ड भी जलने लगता है और वह पानी में गिर जाता है। रॉबर्ट पानी में डूबने लगता है और धीरे धीरे गहराई में जाने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने बोट के पास टॉर्च की रोशनी दिखती है। उसे देखकर तैरता हुआ रॉबर्ट ऊपर आता है। रेस्क्यू करने वाला शख्स उसे अपना हाथ देकर खींच लेता है। इस कहानी में रॉबर्ट की जान बच जाती है।